गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। यहाँ पर आलाप पद्धति परमागम में पिछले सत्र में पर्याय अधिकार के अंतर्गत हम सभी ने देखा गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा। गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं और वे पर्याय दो प्रकार के हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय भेदात। अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात, ऐसा सूत्र था। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याय के दो भेद हैं और गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो कल अपन ने गुणों की व्याख्या लिखी थी ना शायद, गुण किसे कहते हैं। तो जो द्रव्य के सभी पर्यायों में और सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जैसे सोने का पीलापन सोने के पूरे हिस्से में और सभी प्रकार की अवस्थाओं में रहता है, ये लिखा था अपन ने। ठीक है, पर्याय की व्याख्या नहीं लिखी शायद ना, क्या लिखी थी? पर्याय किसे कहते हैं ऐसा लिखा था क्या? नहीं लिखा था, आज लिखेंगे। चलिए, हाँ पर्यायचं पण लिहिलंय। वो अर्थ पर्याय की अपेक्षा से, इस प्रकरण की अपेक्षा से लिखा। आप साथ बोल नका, आपस में बात मत कीजिए। सामान्यतः पर्याय की व्याख्या एक लिखते हैं, लिखिए जल्दी जल्दी। प्रश्न लिखिए, पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, पर्याय किसे कहते हैं? अब उत्तर लिखना है। जो द्रव्य के सभी प्रदेशों में प्रदेशों में व्याप्त होती हैं और क्रम क्रम से एक के बाद एक उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उन्हें डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्याय ऐसा कहते हैं, उन्हें पर्याय ऐसा कहते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें हो गए। अब इसको समझना है। अपन ने क्या लिखा कि जो द्रव्य के समस्त प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हैं। अब ऐसा होता है क्या, लहरें सिर्फ किनारे तरफ है, अंदर नहीं है। अंदर है, किनारे में नहीं है, बीच में ही है, बाकी कहीं नहीं है, ऐसा होता है क्या? सब जगह लहरें होती हैं। ठीक है, तो द्रव्य के सभी प्रदेशों में जो व्याप्त होकर के रहती है और एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसे पर्याय कहते हैं। अब जैसे जीव है, जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, ये मनुष्य पर्याय है। ऐसा है क्या जीव के थोड़े प्रदेशों में मनुष्य पर्याय है और थोड़े प्रदेशों में नहीं है?
जीव के सभी प्रदेशों में मनुष्य पर्याय व्याप्त है और बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था क्रम क्रम से एक के बाद एक नष्ट होती जा रही है। और एक बार जीवन जन्म के समय प्रारंभ हुआ है, आयु के अंत के साथ साथ ये पर्याय पूर्ण रूप से मिट जाएगी। बराबर। इस मनुष्य पर्याय के मिटने के बाद फिर अगली पर्याय इस वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार, कोई पाप बहुल जीवन जिएगा, दुर्गति को जाएगा, कोई धर्ममय जीवन जिएगा, सदगति को जाएगा, कोई अष्टकर्म को नष्ट करेगा, पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार परिवर्तन होता रहेगा। तो द्रव्य के समस्त प्रदेशों में जो व्याप्त होकर रहती है और एक के बाद एक क्रम क्रम से उत्पन्न होकर के नष्ट होती है। पुरानी पर्याय नष्ट होती है, उसी समय नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसा है क्या कि एक जीव को एक साथ चारों पर्याय है, मनुष्य गति, देवगति, नरक गति, तिर्यंच गति, एक साथ चारों गतियाँ होती है? नहीं, कोई एक गति होगी एक समय में, और जब एक आयु समाप्त होने के बाद अगले आयु के अनुसार दूसरी गति होगी। श्रेणिक राजा की मनुष्य आयु का उदय था तब तक मनुष्य गति में, मनुष्य आयु का क्षय हो गया और पहले से बांध रखी हुई नरकायु का उदय हुआ तो नरक गति हो गई, लेकिन क्रम क्रम से। बराबर है? समझा लगले? तो इस प्रकार जो द्रव्य के सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर रहती है और क्रम क्रम से एक के बाद एक उत्पन्न होकर नष्ट होती है, उन्हें पर्याय कहते हैं। गुण कैसे होते हैं? द्रव्य के साथ अनादि अनंत होते हैं। जब से जब तक द्रव्य है तब से तब तक गुण रहेंगे। उसके सारे प्रदेशों में और सभी पर्यायों में गुण हमेशा रहेंगे। लेकिन पर्याय कैसी होती है? द्रव्य के सभी प्रदेशों में तो व्याप्त है, लेकिन हमेशा से हमेशा के लिए नहीं होती, एक के बाद एक उत्पन्न होकर के नष्ट होती जाती है। समुद्र हमेशा से है, समुद्र का खारापना, क्षार, लवण, नमकपना हमेशा से है। बराबर। तो समुद्र द्रव्य का उदाहरण है, उसका लवणपना, खारापना गुण का उदाहरण है। और पर्याय एक के बाद एक उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, एक के बाद एक उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। क्लियर? सोपा है कि नहीं? सब आसान है, प्रयास करना है। तो इस प्रकार यहाँ आचार्य कहते हैं कि पर्याय दो प्रकार की, अर्थ और व्यंजन पर्याय के भेद से। अर्थ पर्याय के फिर दो भेद है, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। तो कल अपन ने स्वभाव अर्थ पर्याय के यहाँ पर 12 भेदों की संक्षिप्त चर्चा करके विभाव अर्थ पर्याय के बारे में विचार कर रहे थे। इसके 6 भेद बताए। विभाव अर्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, रूपाध्यवसायाः। इसके 6 भेद बताए। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, रूप, अध्यवसाय। अध्यवसाय यानी परिणाम। तो ये 6 प्रकार के जो जीव के परिणाम होते हैं, प्रति समय होने वाले परिणाम। समय की व्याख्या कल बताई थी। समय किसे कहते हैं? आपने लिखा है कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के एक प्रदेश से उसको लगे हुए दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने के लिए जितना काल लेता है उसको एक समय कहते हैं। मंद गति से जाने के लिए, तीव्र गति से जाता है तो उतने ही काल में वो 14 राजू जाता है। मध्यम गति से फिर इसके इन दोनों के बीच में कितना भी जा सकता है। 14 राजू और एक प्रदेश, इन दोनों के बीच में जितने उपलब्ध पर्याय है, भेद हैं जाने आने के लिए, उनमें से कितना भी जा सकता है। मध्यम गति से, मंद गति से एक ही प्रदेश का उल्लंघन करता है, तीव्र गति से 14 राजू तक जाता है, और मध्यम गति से मध्यम कहीं पर भी जा सकता है। तो इस प्रकार यह अर्थ पर्याय की व्याख्या में अपन ने और क्या देखा कि इसकी 4 कंडीशन है। जो एक समयवर्ती है अर्थात प्रति समय परिवर्तनशील है, सूक्ष्म है अर्थात इंद्रियों के अगम्य है, तीसरा है शब्दातीत है, वचनों से उसका वर्णन नहीं हो सकता, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है आगम प्रमाण से प्रमाणित है। अर्थात आगम में जिन भगवान ने उसका उल्लेख वर्णन किया है उसका ही हमें श्रद्धान करना है। जितना जान सकते हैं आगम के आधार से उतना जानना है, और जितना हम इस परोक्ष ज्ञान से नहीं जान सकते हैं उसका श्रद्धान करना है। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान जब होगा, केवल ज्ञान जब होगा, होना है क्या नहीं होना है? मुझे तो होना है, सब में शक्ति है, मुझे होना है, मेरा विश्वास है। अब आपका विश्वास कैसा है आपको देखना है। तुम्हाला वाटत नाही मला होणार आहे म्हणून केवल ज्ञान? वाटते? कधी होणार आहे? शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी होना है या नहीं? शेल आलं तर हे चला लवकरात लवकर जाऊन यावं। वैसे केवल ज्ञान भी जल्दी से जल्दी होना है, अब देर नहीं चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार
अब यह विभावार्थ पर्याय के 6 भेद बताते हुए उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व, पहला भेद बताया मिथ्यात्व। तो प्रति समय मिथ्या दृष्टि जो जीव है उनके प्रति समय जो मिथ्यात्व रूप भाव हो रहे हैं प्रति समय, वो मिथ्यात्व रूप विभाव अर्थ पर्याय है। जीव की मिथ्यात्व रूप विभाव अर्थ पर्याय, ठीक है, प्रति समय उसमें होने वाला यह परिवर्तन है। और उसके बाद है कषाय। कषाय अपन जानते हैं, मिथ्यात्व के बारे में कल चर्चा हुई थी। जो वस्तु स्वरूप के विपरीत मान्यता है, वस्तु के स्वभाव के अनुसार न मानते हुए, जीवादि द्रव्य हो, देवशास्त्र गुरु हो, लोकालोक हो, इन सब के बारे में जिनका जैसा स्वरूप है उसके विरुद्ध मानना, और जिसका जैसा स्वरूप नहीं है उसको वैसा मानना, ये सब क्या है? विपरीत मान्यता है। लोग क्या समझते हैं? मिथ्यात्व यानी कुदेव शास्त्र गुरुओं को भजना मात्र मिथ्यात्व है, ऐसा समझते हैं। वो तो मिथ्यात्व है ही, ते तर आहेच मिथ्यात्व, लेकिन वो गृहित मिथ्यात्व है। कैसा मिथ्यात्व है? गृहित मिथ्यात्व, यानी दूसरे किसी के बुरे उपदेश को, बुरी प्रेरणा को लेकर के वैसा अंधश्रद्धा अधर्म करना, वो गृहित मिथ्यात्व है। लेकिन अगृहित मिथ्यात्व जो है वो अनादिकाल से शरीर ही जीव है, जीव ही शरीर है इत्यादि रूप से वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मान्यता, वह अगृहित मिथ्यात्व है। सबसे ज्यादा भयानक अगृहित मिथ्यात्व ही है, क्योंकि गृहित मिथ्यात्व हर पर्याय में, हर जीवन में ये जीव करता ही, ऐसा नहीं। कोई भी मिथ्यात्व हो संसार का ही कारण है, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि गृहित मिथ्यात्व हर पर्याय में जीव करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगृहित मिथ्यात्व, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, इस प्रकार की विपरीत मान्यता चारों में से किसी भी गति में कर सकता है। गृहित मिथ्यात्व मात्र मनुष्य गति में होता है, और वह भी कर्म भूमि में, और उसमें भी भरत ऐरावत क्षेत्र में। विधेय क्षेत्र में गृहित मिथ्यात्व नहीं है। वहाँ जिन मंदिरों के अलावा कोई भी देवस्थान देवालय नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार के खरात परात कुछ नहीं होते, भोंदू बाबा नहीं होते उधर। वहाँ पर मात्र पंच परमेष्ठी, आप्त आगम और गुरु के अलावा किसी के भी दर्शन वहाँ पर धर्मात्मा के रूप में नहीं होते हैं। है हाँ, गृहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, अगृहित मिथ्यात्व। अब वो अनादिकाल से जीवों को जिस प्रकार मिथ्यात्व का उदय रहता है उस प्रकार से होता है, लेकिन ऐसे अंधश्रद्धा, अंधक्रियात्मक ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि सदैव तीर्थंकरों का, केवली श्रुत केवलियों का, अंग पूर्व के धारी मुनियों का वहाँ पर वास रहता है। कैसे लोग पुण्यशाली होंगे वहाँ पर। जायचं काय तिकडं? जायचं? मुझे तो नहीं जाना है विधेय क्षेत्र। आपको जाना है? नहीं, मुझे नहीं जाना है। आपको जाना है? क्यों? हाँ, ऐसा विषय है। हाँ, स्वर्ग से इस गति के बाद देव गति में जाकर वहां से वहां जाते हैं तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन यहां से डायरेक्ट वहां मुझे नहीं जाना है। हाँ, पूछिए ना ऐसे, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र भी कर्म भूमि है। देव कुरु, उत्तर कुरु को छोड़ करके बीच का उतना हिस्सा देव कर्म भूमि से कोई भी मनुष्य कंटिन्यू अगले जन्म के लिए मनुष्य गति धारण करते हुए कर्म भूमि में जन्म लेता है, तो यहां से मरते समय उसका सम्यक तो हो तो भी छूट जाएगा, ऐसा नियम है। कर्मभूमीतून मरून कर्मभूमीतच मनुष्य रूपानं लगेच उत्पन्न होणार असेल तर इथं आत्ता सम्यक दृष्टी असला तरी मरताना सम्यक तो सुटणारच। मग सम्यक तो सोडून मला कुठं विधेय क्षेत्र बी नको आणि ते सिद्धालय पण नको का? सम्यक्त्वाशिवाय सिद्धालयात जाऊ शकते पण एकेंद्रिय जीव म्हणून, सिद्ध जीव म्हणून नव्हे। इसलिए सम्यक्त्व से बढ़ करके 3 लोक और 3 काल में संसारी जीव का कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व से बढ़ करके उसका कोई शत्रु, ऐसा भगवान समंत भद्राचार्य देव ने श्रावकाचार्य में कहा है। जाना है क्या विधेय क्षेत्र? यहाँ से डायरेक्ट, हाँ, यहाँ से देवगति, वहाँ से फिर विधेय क्षेत्र, सबका स्वागत है, चलो चलते हैं। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मुझे तो अभिप्राय यह है, सम्यक्त्व की महिमा। मिथ्यात्व किसी भी रूप में हो वो घातक है,
गृहित हो या अगृहित हो, बस गृहित अगृहित में फर्क क्या है? गृहित सिर्फ कर्म भूमि, वो भी भरत ऐरावत क्षेत्र के कर्म भूमि में ही होता है, बाकी कहीं पर भी मनुष्य गति को छोड़ करके गृहित मिथ्यात्व नहीं है। अगृहित मिथ्यात्व संसार के चारों गतियों में, 9वें ग्रहवेग तक भी है देवगति में। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग, चौथे अध्याय में पढ़ेंगे वो सब अपन, पूरा उसका भूगोल खगोल अंतरिक्ष। इसलिए मिथ्यात्व तो प्रति समय, समय की व्याख्या जैसे अपन ने देखी वैसे प्रति समय होने वाले मिथ्यात्व रूप जो परिणाम है मिथ्या दृष्टि जीवों के, उसको मिथ्यात्व रूप विभावार्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो सतत भावना करनी है कि प्रभु मेरे भीतर का मिथ्यात्व विनष्ट हो, मेरे अंतर विश्व को प्रकाशित करने वाला सम्यक दर्शन रूपी रत्न दीप जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो, प्रज्वलित हो। और एक बार सम्यक तो हो जाए तो बोले सो निहाल, ऐसा नहीं है। निष्काळजी राहून चालणार, क्षायिक सम्यक तो हो गया तो एक बार हो गया तो अब अनंत काल तक कभी नहीं छूटेगा। लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व किसी भी जीव को एक बार होकर के फिर छूट करके ऐसे असंख्यात बार प्राप्त होकर के छूट सकता है। म्हणजे एकदा झालो म्हणजे गेलो पलीकडं, असं बेफिकीर राहून चालणार नाही। आ रहा है समझ में? सतत काय देवगति में जा करके यहाँ से अब अपन सब धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहे और अंत में धर्म ध्यान पूर्वक शुभ भाव पूर्वक मरण हुआ तो देवगति जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज हम इस रूप में हैं तो हमारी भविष्य में अच्छी गति ही होगी, यदि हम भटक गए तो दुर्गति भी हो सकती है। कितनी उदाहरण है ऐसे। इसलिए अंत भला तो सब भला, तो अंत में हम सम्यक तो सही धर्म ध्यान पूर्वक यदि मरते हैं तो देवगति के अच्छे देवों में उत्पन्न होंगे। वहाँ पर भी किल्विषक जाति आदि के पाप परिणाम युक्त देव है देवगति में भी इस प्रकार के, तो यहाँ से देवगति जाएंगे। और देवगति में से मर करके यह जीव सम्यक्त्व पूर्वक मरता है तो मनुष्य गति में ही जाएगा। देवगति से नरक, देवगति से तिर्यंच और मनुष्य दोनों गतियों में जा सकते हैं। देवगति से डायरेक्ट नरक गति में नहीं जाते और देवगति वाले देवगति में ही कंटिन्यू उत्पन्न नहीं होते, उनको दो ऑप्शन है। लेकिन देवगति से मर करके यह जीव स्वर्ग में से मर करके मनुष्य गति में आता है तो भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र के किसी भी कर्म भूमि में जन्म लेता है। देवगति से मरने वाला देव मनुष्य गति में आकर भी भोग भूमि के मनुष्य नहीं बनते हैं, कर्म भूमि के ही मनुष्य बनेंगे। तिर्यंच गति में भी जाते हैं तो भोग भूमि तिर्यंच देवगति से डायरेक्ट नहीं बन सकते, कर्म भूमि के तिर्यंच बनकर फिर भोग भूमि जा सकते हैं, कर्म भूमि के तिर्यंच मनुष्य बनकर के फिर नरक गति जा सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच बनकर फिर देवगति को जा सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य बनकर के डायरेक्ट मोक्ष भी जा सकते हैं। आसान विषय, जरा जरा सुरुवातीला थोडंसं त्याची आयडिया समजून घेतली की अवघड पाठशाळेचा विषय, मी चेष्टा करत नाही बरं काय, खरोखरच फक्त आपण प्रयत्न करून शिकलं पाहिजे। तो विदेह क्षेत्र से डायरेक्ट देवगति से डायरेक्ट विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। कर्म भूमि का मनुष्य मर करके कर्म भूमि का मनुष्य बनने के लिए जन्म लेता है तो उसका सम्यक तो छूटने वाला है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य हो तो कर्म भूमि से मर करके वो कर्म भूमि में जन्म लेता ही नहीं है, या तो तद्भव मोक्षगामी हो तो मोक्ष जाएगा या देवगति जाएगा, अथवा क्षायिक सम्यक तो प्राप्ति के पहले उसने मनुष्यायु का बंध किया हो, बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ हो तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। आता हे सगळं लय लोड घेऊ नका, आत्ता हा विषय, आत्ता आपला जो मेन विषय है ते घेऊया। लेकिन विधेय क्षेत्र का प्रसंग आया इसलिए बताया, कहने का अभिप्राय ये है कि हमें मिथ्यात्व सहित विधेय क्षेत्र ही नहीं, सिद्धालय भी नहीं चाहिए। सम्यक्त्व रहित विधेय क्षेत्र तो क्या, सिद्धालय भी नहीं चाहिए, हमें सम्यक्त्व सहित। आचार्यों ने क्या कहा है शास्त्रों में, सम्यक मिथ्यात्व सहित देवगति में जाने के बजाय सम्यक्त्व सहित नरक में जाना अच्छा है। देखो सम्यक्त्व की महिमा क्या बताई, मिथ्यात्वा सहित देवगतीला जाण्यापेक्षा सम्यक्त्व सहित नरकात गेलेलं बेहतर आहे म्हणतात। काय करूया मग, मिथ्यात्व धरून राहूया,
का सम्यक्त्वाला आपल्या अंतर्विश्वामध्ये प्रज्वलित करूया? हाँ, सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार यह मिथ्यात्व रूप परिणाम है। उसके बाद कषाय है। कषायों का स्वरूप आचार्यों ने कहा है कि जो आत्मा को कसते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। अपन क्रोधादि कषाय करते हैं, हमारे क्रोध करने से दूसरा दुखी होगा या नहीं होगा पता नहीं, और दूसरा दुखी होता भी है तो उसके कर्म उदय से होगा। हम भले उसमें निमित्त की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दूसरा हो ना हो, लेकिन जो कषाय कर रहा है, हम कर रहे तो हम, दूसरा कर रहा है तो दूसरा, जो कषाय कर रहा है वो दुखी होगा। कोई क्रोध कर रहा है, उस समय उसको शांति की अनुभूति होती है क्या? हाथ पैर से थर 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 कांपते हैं, आंखें लाल सुर्ख होती हैं, माथा गर्म हो जाता है, कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, और अनेक एक्शन रिएक्शंस के कारण नाते रिश्तों में, सामाजिक स्तर पर, कहीं पर भी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कषाय हमेशा दुख का कारण है। कोई भी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसकी जाति के अनुसार भी है। अनंतानुबंधी जाति के कषाय हो तो ज़्यादा दुख, अति तीव्र दुख के कारण है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय मात्र हो, अनंतानुबंधी रहित, तो वो सम्यक तो सहित होने से उतने तीव्र कर्मबंध के लिए कारणभूत नहीं है। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण कषाय हो मात्र, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है। जो देशव्रती जीव है उसको प्रत्याख्यानावरण कषायों के साथ बंधने वाला कर्म पहले दो कषाय की जाति के इतना तीव्र नहीं बंधेगा, अनंतानुबंधी जितना तीव्र नहीं बंधेगा, अप्रत्याख्यानावरण जितना तीव्र नहीं बंधेगा। और संज्वलन कषाय से युक्त जीव हो, बाकी के पहले के तीन प्रकार के कषाय ना हो, तब उसको भी कर्मबंध होगा, लेकिन उन तीन जातियों के समान तीव्र बंध नहीं होगा, लेकिन बंध तो कषायों के साथ होता रहेगा। ठीक है, इसलिए कषाय हमेशा दुखद है, दुखदायी है। हम वर्तमान में पूर्ण रूप से कषायों का विनाश नहीं कर सकते। वर्तमान में हम पूर्ण कषाय रहित, संपूर्ण वीतरागी नहीं हो सकते, लेकिन वीतरागता के उपासक बन करके मंद कषाई तो अवश्य हो सकते हैं। उसी को शिवकोटि आचार्य देव ने भगवती आराधना में, अमित गति आचार्य देव ने मरण कंडिका में कषाय सल्लेखना कहा है। हाँ, वो सम्यक तो सहित हो तो। ठीक है, कड़ा लगले नक्की। तो क्या करते जाना है? लक्ष्य वीतरागता का रखना है। लक्ष्य म्हणजे ध्येय। लक्ष्य किसका रखना है? वीतरागी बनने का। लेकिन अभी हम वीतरागी नहीं बन सकते, लेकिन लक्ष्य वीतरागता का रख करके मंद कषाई बनना है। हो सकते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर उसके कषाय मंद होते हुए भी उसके अनंतानुबंधी आदि कषाय तीव्र बंध, कर्मबंध के लिए और अनंत संसार के लिए कारणभूत है। जब तक वो कषाय और मिथ्यात्व नहीं छूटेंगे, तब तक संसार भ्रमण से मुक्ति नहीं है। अब कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो इतने मंद कषाई दिखते हैं कि उनको थप्पड़ भी मार दिया जाए तो दूसरा गाल आगे करते हैं। बाहरी तौर पर उनके कषाय इतने मंद हैं, लेकिन मूल में मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कषाय उनके होने के कारण तीव्र बंध और अनंत संसार के लिए कारणभूत है। इसलिए हमें सम्यक्त्व को धारण करना है, और सम्यक्त्व सहित रहते हुए जो भी कषाय उसके साथ उदय में रहते हैं, उन कषायों को और मंद मंदतर करते जाने का प्रयास करना है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में क्यों ना हो, वीतरागी पूर्ण रूप से बनना है। बनूया ना? क्या ऐसा ही राग द्वेष चलने दे? नहीं, हमें वीतरागी बनना। अब हमसे वर्तमान में राग द्वेष होते हैं, हमें मान्य है अपना अपराध, लेकिन राग द्वेष हमसे होते हैं हमारे दुर्बल पुरुषार्थ और प्रबल कर्म उदय से होते हैं, किंतु राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्मोदय जन्य वैभाविक भाव है। यह मात्र आज श्रद्धा पूर्ण रूप से स्थापित है। कळतंय? पण काल सांगितलं होतं कळतंय पण वळत नाही। आचार्य महाराज आमचे काय म्हणायचे? वळत नाही आहे, ही आपली त्रुटी आहे, उणीव आहे। पण आजपर्यंत कळत सुद्धा नव्हतं, किमान आज कळायला तर लागले। वळायचा तर विषयच नव्हता, कळत सुद्धा नव्हतं, आज किमान कळायला तर चालू झालंय। आता हळूहळू वळायला पण चालू होईल, असं सन्मतीसागर आचार्य महाराज नेहमी म्हणायचे। ठीक है, तो कषाय प्रति समय इस प्रकार कषाय रूप जो परिणति होती है वो विभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है,
उसके बाद राग द्वेष। कषाय और राग द्वेष वैसे एक ही बात है, बस कषाय को सामान्य से कहा है, राग द्वेष विशेष कथन है, सामान्य विशेष कथन की अपेक्षा से। उसके बाद पुण्य पाप रूप भाव। अध्यवसाय का अर्थ है भाव। पुण्य अर्थात शुभ भाव और पाप अर्थात अशुभ भाव। प्रति समय जीव के शुभ या अशुभ भाव होते रहते हैं, वह जीव की विभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है, तो विभाव को छोड़कर अब हमें किस तरफ जाना है? स्वभाव के तरफ जाना है। यह बता करके यहाँ पर पर्याय अधिकार में जो अर्थ पर्याय है उसका प्रकरण पूरा हुआ। अब व्यंजन पर्याय की ओर बढ़ते हैं। आगे पृष्ठ क्रमांक 56, ऊपर कोष्टक में कंसात, हाँ वरती सगळ्यात वर एक सूत्र दिया है। वह सूत्र आलाप पद्धति का है लेकिन उसको नंबर नहीं दिया है। व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। बोलिए। बस देखिए, यहाँ पर व्यंजन पर्याय के भी दो भेद बताए। व्यंजन पर्यायाः ते द्वेधा, ते व्यंजन पर्यायाः द्वेधा, यानी वे व्यंजन पर्याय जो है वो भी द्वेधा यानी दो प्रकार के हैं। कौन से? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब सामान्य से पहले व्यंजन पर्याय का लक्षण लिखेंगे। पहले अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न लिख करके उत्तर लिखा था। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? जो एक समयवर्ती है, जो सूक्ष्म अर्थात इंद्रियातीत है, जो शब्दों के अगोचर है और जो आगम प्रमाण से प्रमाणित है, ऐसा लिखा था। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, पहले समझून घेऊया अगोदर, पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, अर्थ पर्याय के जो 4 लक्षण बताए, प्रति समय परिवर्तनशील वगैरह वगैरह, पहले 4 में से पहले 3 जो लक्षण है अर्थ पर्याय के, उसके विरुद्ध 3 लक्षण व्यंजन पर्याय के। जो एक समयवर्ती है वो अर्थ पर्याय है, जो अनेक समयवर्ती है वो व्यंजन पर्याय है। मैं बताऊंगा, अभी लिखना नहीं, समझना है। व्यंजन अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है, और व्यंजन पर्याय इंद्रिय गम्य है। मैं देख रहा हूं आंख से, मैं सुन रहा हूं शब्द कान से। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय इंद्रिय गम्य है, अर्थ पर्याय के विरुद्ध। तीसरा है शब्दातीत है अर्थ पर्याय, लेकिन व्यंजन पर्याय का वर्णन शब्दों से संभव है। जैसे कल बताया था कि चौक, खड़ू पहले बड़ा था, अब ये घिस घिस करके लिखने के कारण छोटा हो गया, तो इसका शब्दों से वर्णन हो सकता है। ये सफ़ेद है, ये काला है, लाल है, पीला है, नीला है इत्यादि। ठीक है, आम खट्टा है, मीठा है, कैरी असताना आंबट असते, पिकल्यावर कडवट असते, तुमच्याकडे गोड होते। तो इस प्रकार आम कैरी अवस्था में कच्चा खट्टा है, पक्वा अवस्था में मीठा है। इस प्रकार व्यंजन पर्याय का वर्णन शब्दों द्वारा संभव है, लेकिन अर्थ पर्याय का वर्णन शब्दों से संभव नहीं है। और चौथा लक्षण दोनों में सेम है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी लिखिए। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर सांगू? जो चिरकाल स्थायी है, जो चिरकाल स्थायी है, अर्थात जो चिरकाल स्थायी है अर्थात अनेक समयवर्ती है, अर्थात अनेक समयवर्ती है। 2, जो स्थूल, अर्थ पर्याय सूक्ष्म है ना, तो ये क्या है? स्थूल है। जो स्थूल अर्थात इंद्रिय गम्य, जो स्थूल अर्थात इंद्रिय गम्य है।
3, जो शब्दगम्य अर्थात शब्दों द्वारा वर्णनीय है, जो शब्दों द्वारा वर्णनीय है। और चौथी बात दोनों में समान है, जो आगम प्रमाण से प्रमाणित है, जो आगम प्रमाण से प्रमाणित है उसे व्यंजन पर्याय, कौन सी? इंजन नवे, व्यंजन पर्याय कहते हैं। हो गया? देखिए, आज तत्वार्थ सूत्र में 5वां सूत्र आने वाला है पहले अध्याय का, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। उसका मतलब क्या है? उस सूत्र का भाव ये है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार उस शब्द का जो अर्थ है उसको लेना है। जैसे व्यंजन शब्द है, इधर ध्यान है सबका, व्यंजन शब्द है व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ भी होता है। आज आपने बहुत सारे व्यंजन बनाए घर में खाने पीने के, उसको भी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का अर्थ होता है वर्णमाला में क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न इत्यादि जो वर्ण हैं, अक्षर रूप, उनको भी क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ककार आदि को अ आ, बोलिए, हाँ, तुम्ही कोण सुद्धा शाळेला गेला नाही, त्यात रस व दीर्घ काही केलाच नाही की तुम्ही. अ आ इ ई असं म्हणायचं नाही. अ आ इ ई उ ऊ. आता ए आईला रस्व दीर्घ करायचं नाही. ए आई असं करायचं नाही. ए आई आदी आहेत ते सगळे दीर्घच आहेत. ए आई ओ औ. हा काही स्वतंत्र स्वर नाही आहेत. सुरुवातीला जो अ आलाय त्याच्यावरतीच टिंब अनुस्वार दिला तर ते झालं. त्या सुरुवातीला स्टार्टला चाललेल्या असमोर 2 टिंबा समोर दिल्यावरती विसर्ग झाला. काही स्वतंत्र स्वर नहीं है. असो, लेकिन ए आई ओ औ ये 4 स्वर जो है वो दीर्घ ही है, उसमें ह्रस्व दीर्घ कोई ऐसा मामला नहीं है. पहले के जो स्वर है अ आ ई उ ऊ रु रू, ये जो है इसमें ह्रस्व दीर्घ का प्रकरण है. लेकिन ए आई आदि में ह्रस्व दीर्घ नहीं, वो सभी दीर्घ ही है. और ये स्वतंत्र स्वर नहीं है. अ के ऊपर बिंदी देने पर हो गया, अ के आगे 2 बिंदियां देने पर विसर्ग पूर्वक हो गया. ठीक है, तो उनको स्वर कहते हैं. और बाद में क से लेकर ह तक जो आते हैं उनको व्यंजन कहते हैं. तो व्यंजन का अर्थ क से ह तक के सारे अक्षर भी होता है. व्यंजन का अर्थ भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी हो गया. ठीक है, और यहाँ व्यंजन शब्द का अर्थ है इस प्रकार की द्रव्यों की पर्याय. तो अब यहाँ पर निक्षेप विधि क्या काम कर रही है? व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ है, व्यंजन का अर्थ ककार से लेकर हकार तक की वर्णमाला है. उन दोनों अर्थों का निराकरण करके यहाँ व्यंजन शब्द का अर्थ पर्याय रूप से लेना है. ठीक है, मतलब जो अर्थ इस प्रकरण के अनुसार है वो अर्थ उस शब्द का लेना है. व्यंजन शब्द का यहाँ भोज्य पदार्थ वाला अर्थ नहीं लेना है. व्यंजन शब्द का यहाँ क से लेकर ह तक के वर्णमाला वाला अर्थ नहीं लेना है. यहाँ व्यंजन शब्द का अर्थ इस प्रकरण में पर्याय के अनुसार है, उस अपेक्षा से लेना है. यही निक्षेप विधि का काम है. आज दोपहर में आएगा तत्वार्थ सूत्र में, तब और विश्लेषण पूर्वक देखेंगे. तो व्यंजन पर्याय है जो चिरकाल स्थायी है. चिरकाल अर्थात कितना भी हो सकता है. 1 मिनट भी चिरकाल है, 1 सेकेंड भी चिरकाल है. क्यों? समय अत्यंत सूक्ष्म है. कल बताया था ना, अपने आंख की पलक अत्यंत तीव्र गति से झपक कर खोलने में जितना काल गया उसमें असंख्यात करोड़ समय हो गए. कितने समय हो गए? असंख्यात करोड़ समय हो. इतना सूक्ष्म है. एक सेकंड भी नहीं लगता आंख की पलक को बंद कर खोलने में, उतने में असंख्यात समय हो गए.
तो उसकी तुलना में सेकंड तो हम घड़ी में देख रहे हैं, और हमारी बुद्धिगम्य इंद्रियों के द्वारा हम सेकंड को देख रहे हैं ना, तो स्थूल हो गया इंद्रिय से देखने के कारण। उसका वर्णन, हाँ 1 सेकंड शब्द के द्वारा हो रहा है, साथ साथ 1 सेकंड हमारी बुद्धि में उतना काल पकड़ में आ रहा है, इसलिए वो चिरकाल स्थायी है। सेकंड है, मिनट है, घंटा है, घड़ी है, मुहूर्त है, दिन है, रात है, सप्ताह है, पक्ष है, महीना है, साल है, युग है, तप है, शताब्दी है, सहस्राब्दी। इस प्रकार ये काल की जो पर्याय है ये क्या है, चिरकाल स्थायी है। माइक्रो सेकंड भी पकड़ में आता है, सिर्फ सेकंड ही नहीं, आज के भौतिक विज्ञान के अनुसार सेकंड के भी छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, उसको भी अपन देखते हैं। तो माइक्रो सेकंड भी एक दृष्टि से चिरकाल है, बड़ा काल है समय की तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तो इस प्रकार जो चिरकाल स्थायी है, नष्ट होगी। समय काल की जो पर्याय होती है वो नष्ट होती है। 1 सेकंड काल उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, 1 मिनट का कालावधि हुआ और वो नष्ट हो गया। 1 वर्ष 2025 360 दिन तक रहा, नष्ट हो गया। 2026 360 दिन तक रहेगा, 60 क्या 65 60। भारतीय कालगणनानुसार साल में 360 दिन ही होते हैं, अंग्रेजी कालगणनानुसार 365 दिन होते हैं। भारतीय कालगणनानुसार प्रत्येक महीने के दिवस 30-30 ही होते हैं। अंग्रेजी कालगणनानुसार महीने में 31 दिन है, 28 है, 29 है, 30 है, वो अंग्रेजी, ठीक है। तो इस प्रकार 1 साल का कालावधि उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। चिरकाल है लेकिन शाश्वत नहीं है। अब अपना मनुष्य जीवन है, महावीर भगवान का जीवन काल 72 वर्ष का था, लेकिन वो पर्याय उत्पन्न हुई 72 काल तक, 72 वर्ष तक वो व्यंजन पर्याय रही, नष्ट हो गई, ठीक है। वो चिरकाल है लेकिन शाश्वत नाही आहे, म्हणजे जास्त वेळ आहे पण कायमचं नाही आहे, असं समजा की तेच म्हणतोय नव्ह का. हां, चिरकाल आणि कायमचं ह्यात फरक आहे. आता महाराज इथं चिरकाल आहेत पण कायमचे आहेत का? नाही आहेत. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. ढोबळ मानना स्थूल दृष्टि से चिरकाल का अर्थ शाश्वत ऐसा नहीं लेना है. स्थूल दृष्टि से भी चिरकाल का मतलब है दीर्घ काल तक, हमेशा के लिए नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, ठीक है. तो इस प्रकार व्यंजन पर्याय क्या है, चिरकाल स्थायी है. चिरकाल यानी दीर्घकाल तक. अपन क्या कहते हैं, दीर्घायुषी भव, चिरायु भव ऐसा कहते हैं. दीर्घायुषी या चिरायु का मतलब क्या, अनंत काल तक ऐसा नहीं होता है. 100 साल जियो, 1000 साल जियो, लेकिन अनंत काल तक जियो ऐसा कोई आशीर्वाद देता है क्या? संभव नहीं है. देते भी लेकिन वो संभव नहीं है, मालूम है. इसीलिए इस बात में ऐसा है. तो लोक व्यवहार में भी आलाप पद्धति झलक रही है. दीर्घायुषी भव, चिरायु भव कहते हैं. अनंतायुषी भव क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसको मालूम है, वो भले आलाप पद्धति शास्त्र को नहीं जानता है, लेकिन आशीर्वाद देने वाले को भी मालूम है कि कोई अनंत काल तक संसार की एक एक पर्याय में नहीं जी सकता, ठीक है. अर्थात मनुष्य गति में अनंत काल तक, देव गति में अनंत काल तक ऐसा कोई नहीं जी सकता. इसलिए चिरायु भव, दीर्घायु भव ऐसा कहते हैं. सार्वकालिक सर्वायु भव, अनंतायु भव ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है. इसलिए ऐसा है. तो व्यंजन पर्याय चिरकाल स्थायी है, इंद्रिय गम्य है, साथ साथ शब्दगम्य है और आगम प्रमाण में जिसका वर्णन पाया जाता है, इसलिए आगम प्रमाण से प्रमाणित है. अब अगले सूत्र में चालेल ना थोड़ा वेळ. सूत्र क्रमांक 19 में जीव द्रव्य के व्यंजन पर्याय का वर्णन करने वाले, किसके? जीव द्रव्य के व्यंजन पर्याय का वर्णन करने वाले हैं. पहले सूत्र पढ़ेंगे, फिर विश्लेषण में उसका पूर्ण डिटेल्स समझ लेंगे. विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चतुर्विधा. विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चतुर्विधा. नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षायोनयः. चतुर्शीति म्हणाय नाही, चतुरशीति
र पुढच्या बाजूला घ्यायचा. चतुरशीती. हां. विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्चतुर्विधा नर नारकादी पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षा योनयः. बस बस बस. कहाँ पर? हाँ, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में, उस सूत्र में विभाव द्रव्यम व्यंजन पर्याय ऐसा द्रव्यम हुआ है, वो प्रिंट मिस्टेक है. विभाव द्रव्य व्यंजन, द्रव्य के ऊपर जो अनुस्वार आया बिंदी, उसको पेंसिल से गोल करना है, हटाना है उसको, पेन से कुछ नहीं करना है. अगले व्यय पर अनुस्वार चाहिए था, आगे व्यंजन हुआ है वहाँ व्यंजन चाहिए था, और पहले द्रव्य चाहिए था वहाँ द्रव्यम हुआ है. प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो सकता है, उसको ठीक करना है. हाँ, अब यहाँ पर 4 शब्द देखने, इधर ध्यान चाहिए सबका फलक पर. ये देखिए, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय. लक्ष्य है सर्वांचं? पुस्तक में ऐसा चार्ट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए. विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय. पर्याय के मूल में 2 भेद है, अर्थ और व्यंजन. अर्थ पर्याय के स्वभाव अर्थ, विभाव अर्थ पर्याय देखा है. अब व्यंजन पर्याय का प्रकरण चल रहा है. तो व्यंजन पर्याय के पहले 2 भेद हैं, द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय. ठीक है, द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय. अब द्रव्य व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय. द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है, बहुत आसान विषय है. द्रव्य व्यंजन पर्याय का मतलब है, द्रव्य पर्याय का अर्थ है द्रव्य का आकार. द्रव्य के आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं. ठीक है, जैसे आम का आकार आम के जैसा है, इमली का आकार इमली जैसा है. ठीक है, कटहल का आकार कटहल जैसा है. कटहल म्हणजे फणस, मोठा असते की. ठीक है, और बेर का आकार बेर जैसा छोटा है. लेकिन जिस किसी भी वस्तु का जो अपना अपना आकार है उसको द्रव्य व्यंजन पर्याय कहना. वस्तु के आकार को द्रव्य पर्याय कहना. मनुष्य के शरीर का आकार मनुष्य जैसा है, बंदर के शरीर का आकार बंदर जैसा है. लेकिन जिस जीव की, जिस द्रव्य की जो जो शरीर के माध्यम से या मुक्त जीवों का मुक्ताकार है, वो उस वस्तु का अपना अपना जो आकार है उस आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं. कळलं? त्याच्या आकाराला द्रव्य पर्याय कहते हैं. अब ये डस्टर है, डस्टर का आकार डस्टर जैसा है, लंबाई चौड़ाई मोटाई वगैरह इसका डिजाइन जैसा भी हो. ये मार्कर है, इसका आकार इसके जैसा है. तो जिसका जो भी आकार है वो उसकी द्रव्य पर्याय है. ठीक है, अब अपन आम के माध्यम से समझते हैं. आम फल का, आम्र फल का जो आकार है मैंगो, वह उसकी द्रव्य पर्याय है. और आम्र फल में कच्ची कैरी अवस्था में उसका वर्ण गुण, वर्ण मीन्स कलर, वर्ण गुण की हरी पर्याय थे. कैरी हिरवी असते ना, कैरी अवस्था में उसके वर्ण का हरा रंग था, हरी पर्याय थे. अब वह पक्व होने पर वर्ण गुण की हरी पर्याय का व्यय हो गया और वर्ण गुण की पीली पर्याय का उत्पाद हो गया. तो वर्ण से वर्णांतर हो गया, ये गुण पर्याय हो गए. कैरी अवस्था में उसका रस अर्थात स्वाद खट्टा था, अम्बट. पक्व होने पर उस आम्र फल के रस गुण की खट्टी पर्याय का व्यय होकर के मीठी पर्याय का उत्पाद हो गया. तो गुणों की पर्याय में परिवर्तन हो गया. आ रहा है समझ में? गुणों में होने वाले परिवर्तन को गुण पर्याय कहना है और द्रव्य के, वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन को द्रव्य पर्याय कहना. कळलं? नाही कळलं? अनेकदा सांगू.
वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं द्रव्य पर्याय। वस्तु का जो आकार है वो द्रव्य पर्याय है और वो आकार बदलता रहता है। कैरी अवस्था में वो छोटा था, जैसे जैसे बढ़ता गया, आम बनने की ओर गया, उसका आकार बढ़ता गया। ठीक है, हम बचपन में बहुत छोटे थे, जब जन्म हुआ 1 आध फीट की ऊंचाई होती होगी, उससे भी कम ज़्यादा होती है क्या? जन्म लेते समय बालक की ऊंचाई 1 आध फीट के आसपास होती है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते किसी की 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, उसके उसके अनुपात से रहती है कालमान के अनुसार। तो आकार में बदलाव हो गया। जन्म के समय शरीर की लंबाई, मोटाई और गहराई हे सब कम ज़्यादा थी, लांबी रुंदी जाडी कमी होती जन्माच्या वेळेला। आता वय वाढल्यानुसार त्याच्या अनुसार जाडी, रुंदी, उंची वगैरह सगळं कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो शरीर में या किसी भी वस्तु के आकार को द्रव्य पर्याय कहते हैं और वो आकार बदलते रहते हैं, तो द्रव्य पर्याय रूप से परिवर्तन होता रहता है। और गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे जीव मिथ्यात्वावस्था में उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान पर्याय वाला था, वही ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या ज्ञान पर्याय का व्यय होकर सम्यक ज्ञान पर्याय का उत्पाद हो गया। ठीक है, तो द्रव्य के आकार में होने वाले परिवर्तन को द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं और द्रव्य के गुणों में होने वाले स्थूल परिवर्तन को गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। द्रव्यों के आकार में होने वाला जो स्थूल परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन तो होता रहता है प्रति समय। कल देखा था ना अपन ने, बीज बोया, फसल उगाई, लेकिन वो बड़ी होती हुई दिखती है क्या? बड़ी हो गई है ये दिखता है, लेकिन देखो इतना बढ़ गया, देखो इतना बढ़ गया, देखो प्रति समय का परिवर्तन दिखता है क्या? आकार में भी प्रति समय परिवर्तन होता रहता है अर्थ पर्याय के अनुसार, लेकिन प्रति समय होने वाला आकार का परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। स्थूल परिवर्तन दिखाई देता है, अनेक समय वाला परिवर्तन दिखाई देता है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, स्थूल परिवर्तन। सूक्ष्म आकार में होने वाला सूक्ष्म पर्याय है, सूक्ष्म परिवर्तन है, वो द्रव्य की अर्थ पर्याय है। आकार में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन जो है वो द्रव्य की अर्थ पर्याय है। गुणों में प्रति समय जो बदलाव हो रहा है वो गुण के अर्थ पर्याय है, और द्रव्य में उसके आकार में स्थूल परिवर्तन जो हो रहा है वो अर्थ पर्याय है। हळूहळू पहिल्यांदा शिकायला लागले त्यामुळे थोडा वेळ जरा होणार असं, पण 1-2 दिवस याचं चिंतन मनन झालं की माझ्या ह्यात काय तर त्रुटी असेल तर तुम्ही पण मला सांगणार आहे, मला गॅरंटी आहे 100%। ठीक है, तो द्रव्यों में होने वाला जो स्थूल परिवर्तन है द्रव्य के आकार में, उसको कहते हैं द्रव्य व्यंजन पर्याय। द्रव्य के गुणों में होने वाला जो स्थूल पर्याय है, परिवर्तन है, उसको गुणों की व्यंजन पर्याय कहते हैं। हरे से पीला कब कैसे हो गया हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हरे का पीला हो गया इतना दिखाई देता है, सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई नहीं देता। खट्टे से मीठा कब हो गया कैसे हो गया दिखाई नहीं देता, या स्वाद में भी वैसे नहीं आता, लेकिन खट्टे से मीठा हो गया है ये समझ में आता है। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय का मतलब है स्थूल पर्याय, चिरकाल स्थायी, शब्दगम्य और स्थूल अर्थात इंद्रिय गम्य है और आगम प्रमाण से प्रमाणित है। तो यहाँ पर अब द्रव्य की व्यंजन पर्याय बताते समय उसमें भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो द्रव्य व्यंजन पर्याय का मतलब लेना है वस्तु का आकार, चेतन वस्तु है या अचेतन वस्तु हो, कोई भी हो, उसके आकार को द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसमें भी विभाव रूप आकार, स्वभाव रूप आकार होता है। कैसे, तो देखते हैं। तो सूत्र में क्या बताया कि विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः चतुर्विधाः। जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जो है वो 4 प्रकार की है। नर नारकादि पर्यायाः, नर यानी मनुष्य, नारक यानी नारकी, और आदि शब्द उसमें और जोड़ा है, अर्थात तिर्यंच और मनुष्य आदि भी आ जाते हैं। चारों गति संबंधी जो पर्याय है वो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है जीव की। ध्यान पूरा दीजिए इस तरफ, समझने की तरफ। तो जीव द्रव्य की 4 गति रूप जो संसार पर्याय है उसको विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहा है। क्या कहा है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब एक एक शब्द से समझते हैं। विभाव क्यों कहा? तो मनुष्य रूप, नरक रूप, तिर्यंच रूप, देव रूप, देव यानी स्वर्गीय देव, भगवान नहीं लेना यहाँ देव का मतलब। तो इन चारों गति रूप शरीर का आकार धारण करना जीव का स्वभाव, कर्म पाश के कारण, कर्म बंधन परतंत्रता के कारण हम लोग ऐसा सब करने में मजबूर हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य पर्याय धारण करना, नरकादि पर्याय धारण करना जीव का स्वभाव नहीं है,
इसलिए वो विभाव रूप है। द्रव्य पर्याय क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य पर्याय, नरक पर्याय, तिर्यंच, देव आदि पर्याय जीव के किसी एक गुण की पर्याय नहीं है, जीव के आकार रूप है। जीव जिस देह में जाता है वैसा आकार धारण करता है ना। पानी कौन सा आकार धारण करता है? जिस बर्तन में अपन उसको रखते हैं उस आकार को धारण करता है। अब पानी को यदि आपने ग्लास में रख दिया तो ग्लास का आकार, उसी पानी को आपने किसी थाली में डाल दिया तो फैल कर थाली का आकार धारण करता है। उसी पानी को आपने किसी कटोरी में रखा तो उसका आकार धारण करता है। जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का आकार धारण। वैसे ही जीव में भी संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति होती है, और वह जीव जिस शरीर से जिस शरीर में जाता है वैसा आकार धारण करता है। हाथी का जीव, हाथी पर्याय धारण करने वाला जीव मर करके यदि चींटी बनता है, मूंगी, तो उस इतने बड़े शरीर में समाया हुआ उस जीव प्रदेश का जो आकार है वो संकुचित होकर के चींटी के पर्याय में आ जाता है। उससे भी बहुत छोटी छोटी अवगाहना है। घना अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण अवगाहना, 64 प्रकार की अवगाहना गोमटसार जीव कांड में बताई। तो इतनी सूक्ष्म अवगाहनाएं हैं तो ऐसा भी बन जाता है। और महामत्स्य का आकार भी धारण करता है। स्वयंभू रमन समुद्र में एक महामत्स्य होता है, उसकी लंबाई 1000 योजन की है। कितने योजन की है? 1000 योजन की। उसकी चौड़ाई 500 योजन की है और उसकी मोटाई या ऊंचाई 250 योजन की। 1 योजन यानी यहां पर लेना है 12 किलोमीटर, लघु योजन की अपेक्षा से। शरीर की अवगाहना लघु योजन से नापते हैं उन महामत्स्य आदि की अपेक्षा से। तो 1000 योजन लंबा यानी 12,000 किलोमीटर। अर्थात स्थूल दृष्टि से मान लीजिए कि उसकी पूंछ म्हणजे शेपुट कन्याकुमारी में है। उसकी पूंछ कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। और उसके मुख का छोर चाइना के उस बॉर्डर तरफ है। भारत को लगी हुई बॉर्डर नहीं, उधर वियतनाम तरफ जो बॉर्डर आती है चाइना की उस तरफ या उससे भी आगे हो सकता है। इतना लंबा 12,000 किलोमीटर लंबा है वो मत्स्य। उससे आधा चौड़ा है, म्हणजे त्याच्या लांबीच्या निम्मी रुंदी आहे 500 योजन, और चौड़ाई से आधी उसकी मोटाई है म्हणजे ऊंची 250 योजन। तो उसका घनफल कितना आता है? 12.5 करोड़ योजन। योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। ठीक है। अब 1 से 0 तो 0 ही है, 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 25 पाचा 125, 25 को 5 से गुना करने पर 125 आ गए, और सारे शून्य उठा करके यहाँ रख देते हैं। 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब गिनती करेंगे। एकम दहम शतम सहस्र दशसहस्र लक्ष 10 लक्ष कोटि 10 कोटि। ठीक है। 12.5 करोड़ घन योजन एक मत्स्य का शरीर का अवगाहन है। सांगतो की कितना है? जरा भिरमिटल्यागत व्हायलंय काय? तो इस प्रकार उसकी उस महामत्स्य की अवगाहना है इतनी। अब वही महामत्स्य मर करके यदि किसी चींटी के पर्याय में आता है, छोटे शरीर को धारण करता है, तो उतने फैले हुए आत्म प्रदेश संकुचित होकर के उस छोटे शरीर के बराबर आकार में अवगाहित होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन को तो द्रव्य पर्याय कहते हैं, लेकिन मनुष्य, तिर्यंच आदि चारों गति वाली पर्याय को धारण करना जीव का स्वभाव है क्या? नहीं है। इसलिए वो विभाव पर्याय है। कैसी पर्याय है? विभाव पर्याय है। लेकिन विभाव पर्याय होने के साथ साथ द्रव्य की पर्याय है। द्रव्य अर्थात वस्तु के आकार रूप है, इसलिए विभाव द्रव्य पर्याय। अब विभाव द्रव्य पर्याय होने के साथ साथ व्यंजन भी है। क्यों? चिरकाल स्थायी है। उस महामत्स्य की आयु कितनी होती है? महाराज ने अभी पूछा शुल्लक जी ने।
तो उसकी आयु होती है ज़्यादा से ज़्यादा एक पूर्व कोटि की। कितनी होती है म्हणजे? एक पूर्व कोटि म्हणजे किती आहे महाराज? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षांचा एक पूर्वांग, असे एक पूर्वांग, 10 पूर्वांग, 100 पूर्वांग, 1000 पूर्वांग, 10,000 पूर्वांग, 1 लाख पूर्वांग करत करत 84 लाख पूर्वांग होने पर अब एक पूर्व हो गया। अब ऐसे 1 पूर्व, 10 पूर्व, 100 पूर्व, 1000 पूर्व, 10,000 पूर्व, 1 लाख पूर्व, 10 लाख पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, वो उत्कृष्ट आयु है। यानी गणित निकालते समय आसान तरीके से कैसे निकालना? 84 लक्ष गुणा 84 लक्ष गुणा 1 करोड़। इस संख्या को परस्पर गुणा करने पर जितने वर्ष आते हैं उतनी उसकी उत्कृष्ट आयु होती है। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि ये मनुष्य आदि पर्याय धारण करना जीव का स्वभाव नहीं, विभाव होने से विभाव पर्याय है। लेकिन विभाव होते हुए भी द्रव्य के आकार रूप से होने के कारण विभाव द्रव्य पर्याय है। लेकिन विभाव द्रव्य पर्याय के साथ साथ बीच में व्यंजन भी है। क्यों? वो चिरकाल स्थायी है, एक पूर्व कोटि की है, एक सेकंड से, एक समय से भी ज़्यादा की, एक आवली से लेकर के आगे की सारी चिरकाल स्थायी पर्याय हैं। ठीक है, इसलिए ये सब चिरकाल स्थायी है। साथ साथ शब्दगम्य है, शब्दों से उसका वर्णन हुआ 12.5 करोड़ घन योजन। ठीक है, शब्दगम्य है और आगम्य उसका वर्णन आता है। तो मनुष्य आदि 4 गति रूप पर्याय धारण करना अथवा इन चारों गतियों की चतुरशीति लक्षायो नहीं हो। अशीति यानी 80, 80। संस्कृत में 80 को 80 ला अशीति बोलते हैं। अशीति, अशीति म्हणजे 80। ती कोणाबद्दल म्हणत नाहीत अशीति, कळा लागले काय? अशीति, अशी ही कुठल्या व्यक्तीबद्दल म्हणत नाही आहेत। 80 बद्दल हा अशीति शब्द है, कळे क्या? लेकिन अशीति के ऊपर चतुः शब्द पहले लगा है। चतु यानी 4, चतुः अशीति लक्षा योनय, 84 लक्ष योनिया। चारों गति की मिलाकर के कितनी लक्ष योनिया है? 84 लक्ष योनिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आचार्य कहते हैं 84 लाख योनियों में से 62 लाख योनियाँ अकेले तिर्यंच गति की। कितने? 62, 62, 62, 62 लक्ष योनियाँ तिर्यंच गति की हैं। फिर 4 लाख योनियाँ देवगति की हैं, 4 लाख योनियाँ नरक गति की हैं और 14 लाख योनियाँ मनुष्य गति की हैं। 62 और 8 70, 70 और 14 कितने? 84। इस प्रकार पृथ्वी का एक तिर्यंचों में भी पृथ्वी का एक जीवों की 7 लाख योनियाँ हैं, जल का एक की 7 लाख है, अग्नि का एक की 7 लाख है, वायु का एक की 7 लाख है, 7 चौक 28। उसके बाद वनस्पति का एक के 2 भेद किए, प्रत्येक और साधारण। साधारण वनस्पति के 2 भेद और किए, नित्य निगोद और इतर निगोद, उसके 7-7 लाख करना। तो 28 को 7 और 7 14, 28 को 14 गुना कर 14 जोड़ने पर 42 लाख हो गए। उसमें अब प्रत्येक वनस्पति का एक के 10 लाख करना, 42 और 10 52 लाख। एकेंद्रीय जीवों की 52 लाख योनियाँ। एकेंद्रीय तिर्यंचों की योनियाँ कितनी हो गई? 52 लाख। और उसके बाद द्विइंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, चतुरिंद्रिय 2 लाख, तो बेतरिक 6, बेतरिक कितने हो गए? 6 हो गए। 52 में 6 जोड़ने पर 58 लाख हो गए। और पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 लाख। जो पंचेंद्रिय जलचर, थलचर, नभचर ऐसे जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है उनकी कुल मिलाकर 4 लाख योनियाँ हैं। तो 58 और 4 62 लक्ष योनियाँ मात्र तिर्यंच गति की है। नरक गति की 4 लाख, देव गति की 4 लाख, 62 और 8 70, और मनुष्य गति की 14 लाख योनियाँ हैं। ऐसे सब मिलाकर 84 लाख योनियाँ होती है चारों गतियों में। कळलं? जरा दिमाग आहे त्यांनी क्लिअर झालं ना?
तो इस प्रकार 84 लाख योनियों में चतुर्गति में जो है संसारी जीव नर नारकादि पर्याय रूप आकार धारण करते हैं, वह जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। कैसी पर्याय? ठीक है। अब स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय उतना देखते हैं और आज छुट्टी करते हैं। सूत्र अभी विभाव गुण व्यंजन पर्याय का एक वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर इसका, लेकिन अभी एक सूत्र का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा, तो अपन पहले क्या करते हैं, ये स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का वर्णन आगे आने वाला है। अभी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का वर्णन करके अब विभाव गुण व्यंजन पर्याय का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र क्रमांक 20, विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः, विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः। अब गुण व्यंजन पर्याय बता रहे, इधर देखिए, गुण की व्यंजन पर्याय, द्रव्य के जो गुण होते हैं उन गुणों में जो स्थूल परिवर्तन होता है, शब्दगम्य होता है, चिरकाल स्थायी होता है, ऐसे द्रव्य के गुणों के व्यंजन पर्याय के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उसके भी दो भेद है, गुण की स्वभाव पर्याय, गुण की विभाव पर्याय। ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मत्यादय, संसारी जीव के सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, संसारी जीव के जो ज्ञान गुण में, दर्शन आदि गुणों में जो परिवर्तन होता है वो गुण पर्याय है। जैसे आम के वर्ण पर्याय में, वर्ण गुण में हरी पीली पर्याय हो गई, आम के रस गुण में खट्टी मीठी पर्याय हो गई। ठीक है। उसी प्रकार जीव के जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो गुण हैं, उन गुणों में होने वाले परिवर्तन को गुण पर्याय कहते हैं। अब उसमें क्या होगा, जीव को संसार दशा में मति ज्ञान आदि सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि हो तो, और मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व के कारण उसी ज्ञान की कुमति को श्रुत को अवधि आदि ज्ञान गुण पर्याय है। तो संसारी जीव के केवल ज्ञान को छोड़ करके जितने भी प्रकार के ज्ञान है वो सम्यक हो या मिथ्या हो, लेकिन कर्माधीन ज्ञान है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया तो ज्ञान का ज़्यादा विकास दिखता है, उसका क्षयोपशम घट गया। अब क्षयोपशम किसे कहते हैं दूसरे अध्याय में देखेंगे, 5 असाधारण भाव आएंगे ना, उसमें वो सब आने वाला है। तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति, परीक्षा मुख, 3 ग्रंथ जिनके हो गए पक्का फाउंडेशन। ठीक है। हाँ, परीक्षा मुख, परीक्षा मुख। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जीव द्रव्य का जो ज्ञान गुण है उसमें कर्माधीनता के कारण मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान इत्यादि रूप से जो परिवर्तन हो रहा है वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। विभाव क्यों? क्योंकि कर्मों को धारण करना और कर्मानुसारिणी परिवर्तन करना जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन अनादिकालीन कर्म बंधन के कारण संसारी जीव कर्मों के अनुसार अपना परिवर्तन कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि अभी के अभी आपको केवल ज्ञान हो? वाटत नाही आपल्याला? मला तर वाटते, तुम्हाला वाटते? हमें अभी के अभी केवल ज्ञान हो ऐसा लगता है, लेकिन अभी वो संभव क्यों? हम कर्माधीन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव है, हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, चतुर्थ काल का काल निमित्त नहीं है, उस प्रकार की कर्म भूमि का निमित्त नहीं है, चतुर्थ काल के समान कर्म भूमि का, और उस प्रकार के उत्कृष्टतम रत्नत्रय भाव इस काल में नहीं हो सकते। शुक्ल ध्यान आदि समान श्रेणी आरूढ़ मुनियों के समान रत्नत्रय रूप विशुद्धि इस काल में नहीं हो सकती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कर्मों का प्रभाव, इन सबके कारण चाहते हुए भी हमें अभी केवल ज्ञान, तो हमें अभी सम्यक दृष्टि हो तो मति श्रुत अवधि आदि ज्ञान यथासंभव होते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुश्रुत आदि ज्ञान होते हैं। तो ये सब कर्माधीन ज्ञान गुण एक गुण है, इसलिए उन गुणों की कर्माधीनता के कारण होने वाले परिवर्तन को गुण पर्याय कहते हैं, और कर्माधीन होने के कारण विभाव रूप है। गुणों में होने वाला परिवर्तन गुण पर्याय, कर्माधीन होने के कारण विभाव गुण पर्याय, और वो चिरकाल स्थायी है। अब कोई भी ज्ञान गुण की पर्याय है, मति ज्ञान रूप है, श्रुत ज्ञान रूप है, अंतर्मुहूर्त काल तक होती है। केवल ज्ञान मात्र एक बार हो गया तो अनंत काल तक है, लेकिन वो स्वभाव गुण पर्याय है।
अभी विभाव का प्रकरण चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि ये गुणों में होने वाला होने से गुण पर्याय है, लेकिन कर्माधीन है ना ये सब। कभी कभी अपन देखते हैं कि सब हमें याद रहता है, लेकिन ऐन प्रसंग पर याद नाही आता आहे. एरवी सगळं पोपट बोललेगत बोलत असते आणि ऐन टायमाला, लढाईच्या टायमाला राजीनामा होते का नहीं ऐसा. ऐन वक्त पर आवश्यक बात याद नहीं आती और अन्य समय में तो फटाफट रहती है. तो उस प्रकार का उदय रहता है, कर्मों का उदय इस प्रकार जैसा उदय या क्षयोक्षम आदि रहता है वैसा होता है. तो ये कर्माधीन होने के कारण विभाव है. गुणों में होने वाला परिवर्तन है. ज्ञान गुण की मति ज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, अवधि ज्ञान पर्याय, कुमति आदि पर्याय ये गुण पर्याय है. लेकिन कर्माधीन होने से विभाव गुण पर्याय है. अंतर्मुहूर्त आदि तक होती है इसलिए व्यंजन पर्याय है. इसलिए गुण की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, मति ज्ञान आदि. केवल ज्ञान को छोड़कर टोटल 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग बताया ना. 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है, मति श्रुता अवधि मनः पर्याय केवलानि, ये 5 सम्यक ज्ञान हो गए. और पहले 3 ज्ञान मिथ्या रूप भी होते हैं. मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक्त्व के साथ सम्यक ज्ञान रूप है, मिथ्यात्व के साथ मिथ्या ज्ञान रूप है. इसलिए 8 प्रकार की ज्ञान गुण की पर्याय होती है. तो उसमें केवल ज्ञान गुण पर्याय को छोड़ करके बाकी 7 प्रकार के जो गुण पर्याय है ज्ञान की वो विभाव रूप है. तो आप कह सकते हैं कि इस मति श्रुत अवधि मनः पर्याय ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, उसको विभाव में कैसे लिया. सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से विभाव नहीं कहा. सम्यक ज्ञान होते हुए भी वो कर्म के क्षयोपशम उदय आदि पर निर्भर है. ठीक है. अब जैसे शिवभूति मुनि महाराज थे, उनको क्या हुआ, तत्व पर श्रद्धान था, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का इतना प्रबल उदय था कि वो जरा भी श्रुत ज्ञान को शास्त्रीय दृष्टि से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे. श्रद्धा तो थी लेकिन शब्द रूप से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे. जब तुषमाश भिन्नम, वो महिला को दाल का छिलका अलग करते हुए उन्होंने देखा तो तुषमाश भिन्नम ये सूत्र उनको याद आया और तुषमाश भिन्नम करते करते फिर उसी प्रकार तुष यानी छिलका, टरफल, माश यानी उड़द, उड़ीद डाल असते ना, उड़द को संस्कृत में माश कहते. माश, षटकोण का श लगाना उसमें, माश. और तुष यानी छिलका ऊपर का. तो जैसे तुष भिन्न है, माश भिन्न है, वैसे ही देह भिन्न है और जीव भिन्न है. दृष्टांत से दार्ष्टान्त की ओर आ गए और उसी का ध्यान करते करते उनका क्षयोपशम विशुद्धि सब बढ़ती गई और केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में हो गया. ठीक है. तो तुषमाश भिन्नम का ध्यान करते करते जब आत्मा और देह भिन्न है ये भी चिंतन ध्यान कर रहे थे, लेकिन उस समय वो सम्यक ज्ञान था, लेकिन जैसा जैसा क्षयोपशम बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बढ़ रहा था, इसलिए कर्माधीन हो गया. इसलिए सम्यक ज्ञान होते हुए भी क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए विभाव कहा. नहीं कळलं. और फिर पूरा कर्म नाश होने के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो स्वभाव गुण पर्याय है. उसमें कर्म के कारण कम ज़्यादा नहीं होता केवल ज्ञान में. लेकिन मति श्रुत आदि ज्ञान सम्यक होते हुए भी कर्म का उदय तीव्र हो गया तो ध्यान में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा होने लगता है. क्षयोपशम बढ़ गया तो अंगूठा छाप व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है. तो एक कर्मानुसारिणी क्षयोपशम आदि की दृष्टि से सम्यक ज्ञान को भी विभाव में लिया है. और कुमति आदि मिथ्या ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान के कारण भी विभाव रूप है और कर्म के क्षयोपशम के कारण भी विभाव रूप है. इस प्रकार मति ज्ञान आदि को विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहा है. अब बाकी बचा हुआ प्रकरण अगले सत्र में देखते हैं. हाँ, क्षायिक रूप जो है वो स्वभाव में आएगा. औपशमिक, क्षायोपशमिक ये सब भाव विभाव में ही आएंगे एक प्रकार से. सांगितलं की आता मति श्रुतावधी मनः पर्याय चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान हैं, लेकिन ये चारों सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से तो पूज्य है. लेकिन कर्मों का क्षयोपशम बढ़ने पर वो ज़्यादा प्रकट होते हैं, क्षयोपशम घटने पर कम प्रकट होते हैं. उस दृष्टि से कर्माधीन होने की अपेक्षा से उसको क्या कहा है, विभाव कहा है. अब जैसे दूसरे अध्याय में 5 भावों का वर्णन आएगा, उसमें एक क्षयोपशमिक अज्ञान है और एक औदयिक अज्ञान है. दोनों में क्या फर्क है. तो क्षयोपशमिक अज्ञान का मतलब है मिथ्या ज्ञान और औदयिक अज्ञान का मतलब है अपूर्ण ज्ञान.
मिथ्या ज्ञान अपूर्ण तो है ही और विपरीत भी है। और अपूर्ण ज्ञान जो है औदैक की अपेक्षा से, वो सम्यक ज्ञान मति श्रुत अवधि मन पर, ये चारों सम्यक है लेकिन केवल ज्ञान के जैसे पूर्ण नहीं है, इस दृष्टि से उनको अज्ञान कहा है। ठीक है, उस प्रकरण में और देखेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।